विकास की यूट्यूब पाठशाला में बच्चों स्वागत है आपका। और यह वीडियो क्लास 8 का है और सब्जेक्ट मैथ है और क्यूब एंड क्यूब रूट घन और घनमूल। मैं विकास कुमार रंजन, मेरे विद्यालय का नाम बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारम कोमिया। और बच्चों यह घन और घनमूल का तीसरा भाग है। बच्चों इस वीडियो में आप जान पाएंगे प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6 और 7 के सभी प्रश्नों का सरल तरीके से हल करने की जानकारी। तो आप तैयार हो जाइए कॉपी और कलम लेके, क्योंकि प्रश्नावली बनाने की बारी आ गई है। बच्चों हम प्रश्नावली 3.1 देखने वाले हैं और यह घन और घनमूल का दूसरा वीडियो है जो मैं पहले बता चुका हूं। अब अगर जिन बच्चों ने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा होगा वो मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन में जाकर मैंने पहला और दूसरा वीडियो दोनों का लिंक वहाँ पे दे दिया है। आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को दबा के पहला और दूसरा भाग देख सकते हैं और तब मैं जो आगे बताऊंगा वो बहुत अच्छे तरीके से आसानी से समझ में आएगी। प्रश्न संख्या 3, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो ब्लैक बोर्ड में मैंने लिखा प्रश्न संख्या 3 का हल। पहला प्रश्न 128। प्रश्न में दिए गए संख्या का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आप बगल में ध्यान से देखिए, मैंने 128 का अभाज्य गुणनखंड किया है। तो सबसे पहले मैंने 2 से विभाजित किया तो 64 आया, फिर 64 को 2 से विभाजित किया तो 32 आया, फिर 32 को 2 से विभाजित किए तो 16 आया, 16 को फिर 2 से विभाजित किए तो 8 आया, 8 को फिर 2 से विभाजित किए तो 4 आया, 4 को फिर 2 से विभाजित किए तो 2 आया और 2 को फिर 2 से विभाजित किए तो 1 आया। अब मैं यहाँ ध्यान देंगे 128 को मैंने लिखा 2 गुना 2 गुना 2, ये 3 समूह में है। उसके बाद 2 गुना 2 गुना 2, ये 3 समूह में है। लेकिन यहाँ 3, यहाँ जो लास्ट में जो बच गया यह 3 समूह नहीं बना रहा है, यहाँ 3 समूह नहीं बन रहा है। अतः 128 को 2 से भाग देने से प्राप्त भागफल पूर्ण घन होगा। अतः वह सबसे छोटी संख्या 2 है जिसे 128 को भाग देने से प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन होगा। अब ध्यान दें, प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और 5वां को गृह कार्य के रूप में आप अपने कॉपी में बनाएंगे और अपने शिक्षक से जांच करवाएंगे। अब हम चौथे प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा। आइए इसके हल को देखते हैं। तो इसका हल है, यदि किसी संख्या को 5 से गुना किया जाए तो इसका घन, 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 125। तो इसे लिखेंगे, यदि किसी संख्या को 5 से गुना किया जाए तो इसका घन 125 से गुना हो जाएगा। बहुत आसान है। 5वां प्रश्न, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। आओ देखें इसके हल को। तो इसका हल है 5वें प्रश्न का, घनाभ की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 गुना 2 गुना 5। अब हम ऊपर के अभाज्य गुणनखंड पर ध्यान देंगे।
पहला, यहाँ 2 केवल एक बार है, जिसे इसे पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुना 2 बराबर 4 और 5 केवल 2 बार है, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए 5 की आवश्यकता होगी। इसलिए परीक्षित को प्लास्टिसिन का घन बनाने के लिए 4 गुना 5 बराबर 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। छठा प्रश्न, निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। तो 1 का घन 1, उसके बाद 1 का घन प्लस 2 का घन, उसको बराबर करके लिखा है 1 + 2 पावर स्क्वायर। उसके बाद 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन बराबर लिखा है ब्रैकेट बंद में 1 + 2 + 3 और उसका स्क्वायर। तो इस आधार पर 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस डॉट 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 प्लस 9 का घन प्लस 10 का घन का मान निकालिए। तो आइए देखते हैं इसके हल को। तो इसके हल को मैंने सबसे पहले इसके हल के रूप में सारे प्रतिरूपों को लिखा, और यहाँ पर हम ध्यान दे रहे हैं कि 1 है तो इधर 1 है, 1 + 2 है तो इधर 1 + 2 है, 1 + 2 + 3 है तो इधर भी 1 + 2 + 3 है। बस अंतर है, इधर क्यूब है इधर स्क्वायर है। तो इसी तरह हम लास्ट में प्रतिरूप लिख सकते हैं। जितना है 1 से 10 तक दिया है तो हम इधर काउंटिंग करके लिख देंगे 10 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 का स्क्वायर, और इसको जोड़ेंगे हल करेंगे तो मेरा आएगा 3025। अब हम 7वें प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। तो 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित घन में कौन सा सम है या विषम है। तो यहाँ पर आइए सबसे पहले प्रश्न को हम देखते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि घन और घनमूल के पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि किसी भी सम संख्या का घन हमेशा सम होता है और विषम संख्या का घन विषम होता है। तो इसका हल होगा पहले वाले का कि 10,648 एक सम संख्या है, ऐसा इसका घन भी सम संख्या होगा। तो आशा होगी कि बच्चों आप 7वां प्रश्न का दूसरा, तीसरा और चौथा बहुत आसानी से बना लेंगे और अपने शिक्षक को बताएंगे, दिखाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में पाठ के आगे भाग को बढ़ाते हुए फिर से मिलूँगा आपसे।